देखिए दशकों चिकित्सा के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए ये ग्रामीण जन आंदोलन पे बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सा कर्मियों की कमी है, स्टाफ की कमी है, अच्छी सुख सुविधाएं मिल पा रही है, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है सरकार की तरफ से, फिर भी यहाँ पे चिकित्सा ना तो गायनिक डॉक्टर है और भी इनकी कुछ मांगे है। श्यामजीत, क्या कहना है आपका? मेरा तो यही कहना है, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। बड़ू की धरती से आपने ऐलान कर दिया है। हमने बड़ू की धरती से बड़ू के हकों के लिए ऐलान कर दिया है। हाँ, अब यातना नहीं होगी, रण होगा। कि हमें सरकार से मिलने वाली हर सुविधा, हाँ, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हो जी, चाहे थाने की हो जी, चाहे स्कूल की हो जी, उसमें हम हमारे जो पैरामीटर की जो सुविधाएं हैं, जी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो पैरामीटर में हमें सामुदायिक आती है, सारी सुविधाएं आती है, सारी सुविधाएं चाहिए आपको। बिल्कुल हमें मिलेगी। नहीं तो हमारे चाहे प्राण चले जाए, यातना मैंने आपसे कहा यातना नहीं रण होगा, जीवन जय या रण बड़ा भीषण होगा। ऋण बढ़ना भीषण होगा। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। खम ठोठेलता है जब नर जाते हैं पर्वत के भी पांव कर। इस सरकार की हम आंखें खोल देंगे। सरकार को पता चलेगा कि राजस्थान में कोई गांव है बड़ू, जिसका इतिहास भी रहा है। हमारे तो वो बुजुर्ग थे जिन्होंने सलीम दुर्रानी से युद्ध किया था। हमारे तो वो बुजुर्ग थे जिन्होंने औरंगजेब से युद्ध किया था। ये तो वो धरती है, वीरों की धरती है बड़ू, तो कायरों की धरती थोड़ी है। हम जानते हैं, हम आवाज बुलाना जानते, चाहे हमारे प्राण चले जाए। बहुत ही कम शब्दों में बहुत यूनिक बात बोली है इन्होंने कि अब यदि सरकार नहीं मानेगी, इनकी मांगे नहीं मानेगी, तो बड़ा आंदोलन की ओर भी ये जा सकता है। एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की आचरा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज सर्किल। आज हम आए परबतसर विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बड़ू। जी हां, हाल ही में बड़ू के अंदर पिछले साल कांग्रेस सरकार के राज में यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परबतसर के अंदर एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है बड़ू जिस उप तहसील का भी दर्जा दिया गया और उप तहसील का भी यहाँ पे निर्माण तो अभी हुआ नहीं है, बिल्डिंग का, पर कार्य चल रहा है उप तहसील का। और यहाँ पे थाना भी बना है, पहले चौकी थी। और बड़ू कस्बा हम आपको बता दें कि परबतसर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, जो ग्राम पंचायत है। लगभग यहाँ पे 10 से 17,000 की आबादी है और यहाँ के 10,000 वोटर से लगभग। तो आज बड़ू के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल के सामने ग्रामीण जन आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन आखिरकार क्यों कर रहे हैं और इनकी आखिरकार मांगे क्या है? ये पिछले 15 या 20 दिन से आंदोलन चल रहा है, 11 दिन से आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में इनकी मुख्य मांगे क्या क्या है? बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, हॉस्पिटल के वीडियो में आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर। सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम चिकवाल है। श्याम जी, ये आंदोलन धरना देने की मुसीबत कैसे आ गई? कि क्या चिकित्सालय में जो चिकित्सा सुविधाएं थी, जो चिकित्सा सुविधा थी, वो चरमरा गई और पूरे कर्मचारी लापरवाह हो गए। लोगों का ये इलाज लेना आना बंद हो गया। इन लोगों ने चिकित्सालय को एक बदनाम चिकित्सालय की श्रेणी में कर दिया। तो ग्राम वालों ने मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। ग्रामवासियों की बहुत बड़ी बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि आखिर इन व्यवस्थाओं को कैसे बनाई जाए। तो ग्रामवासियों ने कहा सरकार का सीधा ध्यान आकर्षण करने के लिए क्यों न चिकित्सालय के सामने धरना स्थल पे धरना दे दिया जाए। उसके बाद में 8 तारीख को सभी ग्रामवासी इकट्ठे हो गए और उन्होंने धरना दे दिया। और मैं आज से 11 दिन से धरने पे बैठा हूँ ग्राम की ओर से। और रोज कम से कम 300 से 400 के बीच में व्यक्ति यहाँ स्टेज पे मौजूद रहते हैं। तो आपके सामने भी 100-150 भी सब खाना खाने गए और आ गए। अभी आपके देखते देखते ये भीड़ लगेगी। सर, आप पिछले 11 दिन से ये आंदोलन कर रहे हो, क्या कोई सरकार की तरफ से या बीसीएमओ की तरफ से चिकित्सा अधिकारी या प्रशासन यहाँ आया आपको संभालने के लिए? हाँ, बीसीएमओ साहब आए थे और उनके साथ एक प्रोग्राम ऑफिसर भी थे, उनसे वार्ता भी हुई थी। मगर बीसीएमओ साहब तो इस कार्य करने में असक्षम है। उनकी जो हमारी मांगे थी वो बीसीएमओ साहब के कार्य क्षेत्र में नहीं थी। तो फिर क्या आपने चिकित्सा विभाग के अंदर चिकित्सा मंत्री जी को या स्थानीय विधायक को या अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके नेतागणों को ज्ञापन वगैरह कुछ दिया? ज्ञापन वगैरह भी भेजा है सभी को। और नेता तो ऐसा जो हमारा मंच है ना, वो एक राजनीतिक मंच नहीं है।
इसमें हमारे जितने भी जो है वो शरणार्थी है और आंदोलनकारी है, उसमें 70% बीजेपी के कार्यकर्ता है, 70% बीजेपी के कार्यकर्ता है और 25-20% कांग्रेस के कार्यकर्ता है और 5% आरएलपी वगैरह के इनके कार्यकर्ता है। यानी ज्यादा एक्सेस से हमारा जो समुदाय है, जो हम गांव में रहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा समुदाय है। देखो, चिकित्सा और शिक्षा ये दो ऐसी चीज है, यहाँ पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, ये सभी के लिए है। हॉस्पिटल में गरीब, दलित, पीड़ित, सक्षम हर वर्ग का लोग आता है और अपना इलाज कराने के लिए आता है। वैसे ही शिक्षा के अंदर हर वर्ग के लोग आते हैं। तो ये आम यहाँ की जनता के लिए बड़ू का जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य के है, यहाँ पे लगभग कितने गांव लगते हैं और कितने गांव का यहाँ पे ये इलाज होता है। भाई ये बड़ा कस्बा है, तभी तो यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है। तो आसपास की कितनी ग्राम पंचायत लगती है? ये ऐसा हमारा बड़ू ऐतिहासिक गांव है जी ये लगभग 40 गांवों का ये बैंक का काम है जी 25 से 30 गांव तहसील में है जी। और 40 गांव का ये व्यावसायिक सेंटर है और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 40 गांव ही फायदा मिल ले रहे हैं। नांदोली पंचायत है, बेसोली पंचायत है, नीमड़ी पंचायत है, बिल्लू पंचायत है, उल्डानी पंचायत है, भादवा पंचायत है, जंजिला पंचायत है, लल्लाना पंचायत है, अरनावा पंचायत है और प्रॉपर बड़ू पंचायत है। यानी 15 से 20 पंचायत जो इस सीएससी की 10 किलोमीटर की परिधि में आती है। जैसे दूर में इधर बेसोली है, वो 10 किलोमीटर की 9 किलोमीटर की परिधि में है। बिल्कुल आसपास के गांव के ग्रामीण जन आते हैं, उनको सुविधा ही नहीं मिल पाती है। इसी बीच हमारे बीच लल्लाना के सरपंच प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश जी भी है, जो वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि है। सरपंच साहब से भी जानेंगे, आखिरकार ये बड़ू के नागरिक नहीं है, फिर भी यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं। सरपंच साहब, एक आखिरकार क्या कारण हुआ कि आप सभी लोगों को यहाँ धरने पर बैठना पड़ा? यहाँ धरने पे आने का कारण ये है कि यहाँ पे आसपास के 15 से 20 पंचायतें जो लगती है, अपना बड़ू कस्बा ऐसा है कि यहाँ पे 40 से 50 गांवों का डेली रूटीन रहता है। हॉस्पिटल से ले लो, आप बैंक से ले लो, मार्केट में, बाजार से, मतलब घर गृहस्थी में कुछ भी खाने पीने का सामान होता है तो हर आदमी को यहाँ पे आना पड़ता है। अब बड़ू कस्बा पंचायत बड़ू है, हम लल्लाना पंचायत से आते हैं, तो हमारा भी डेली काम यही रहता है। छोटे अगर बीमारी भी होती है, कुछ भी होता है, बुखार भी चढ़ता है, तो हमें बड़ू आना पड़ता है। जी सर। तो ये जो अभी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था चल रही है, तो ये आसपास के 40 गांवों की लोगों की जनता के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या हो रही है। क्योंकि बीच में अभी काफी अच्छा हॉस्पिटल चला था, यहाँ डॉक्टर भी लगे थे, क्योंकि सुविधा डेली यहाँ पे 100 से 200 ओपीडी की डेली मतलब यहाँ पे हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही अपने चेंज हुई, जितने भी कर्मचारी रहता है आपके हिसाब से सेटअप किया, मनमानी की थी, तो अब ये हो गया कि यहाँ पे पब्लिक तो आ रही है, मरीज खूब आ रहे हैं, लेकिन उनको सुविधाओं का कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। उनको आप सरवसरी अजमेर निकलना पड़ा है। अभी मुख्य मांग क्या है आपकी सरकार से कि ये मांगे हमारे वहाँ हो जाए? तो हमारे यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल में पोस्ट है, उन पोस्टों को भरी जाए। जी। जितने भी यहाँ पे भाई गायनिक में है, आपके बच्चों के लिए है, फिजिशियन है, जितने भी अच्छे से यहाँ पे लगाया जाए, ताकि आसपास की जितनी गाँव की जनता है उनको फायदा मिले। इसमें किसी कोई राजनीति बैठ नहीं है, यहाँ सभी पार्टियों के, सभी कौमों के, हर लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इसी के साथ और भी गांव के गणमान्य लोग हैं हमारे साथ। प्रेमाराम जी फरडोदा भी है। श्याम जी, अब आप यदि ये आंदोलन, यदि सरकार आपकी माने, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? 11 दिन से आप पे बैठे हो धरने पर, अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं आज टेंशन पे हूँ और हमारे ये जो मंच है गाँव वालों का, इनके प्रवक्ता प्रेम सिंह जी फरडोदा, आगे क्या रूपरेखा बनती है या प्रेम सिंह जी फरडोदा और गणपति राम जी काला है, इनसे जानकारी लीजिए। मेरा थोड़ा सोचे 11 दिनों से नरम चल रहा है। क्यों ये सर भूख हड़ताल पे हो आप? आज से मैं भूख हड़ताल पे हूँ, 11 दिन से यूँ। 3-4 बार बारिश भी हुई थी, मुझे जुकाम भी लगा था, दवाई मेडिसिन भी चल रही है। मेरा वजन भी 11 दिनों में 4 किलो घट के 68 किलो से 64 किलो हो गया। मैं इस वक्त यूँ चल रहा हूँ। बीच धरना प्रदर्शन के सक्षम प्रेमाराम जी फरडोदा है। राम जी, आखिरकार ये आंदोलन की सिचुएशन कैसे आई? इतना बड़ा कस्बा है और यहाँ पे पिछली कांग्रेस की सरकार में देखो, बड़ू को जी सीएससी मिला, तहसील मिली और हो अपना थाना मिला। तो ये आंदोलन करने की जरूरत कैसे पड़ी? देखिए, सरकार बदली, उसके बाद में यहाँ अव्यवस्था फैल गई। काफी दिनों से गांव के गणमान्य लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं,
उनको जाके समझाया, उनसे पूछा तो उनको प्रताड़ित किया गया। जब गाँव में हर जगह से नाकामी मिली तब ये धरने का उन्होंने फैसला लिया, सब लोगों ने मिल के लिया, 36 कौम ने लिया। अब देखो 80-85 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये देखो 80-85 साल के बैठे हैं, वो बुजुर्ग बैठे हैं, ये बैठे हैं 90 वर्ष के बैठे हैं। तो इनको कुछ न कुछ तो इनको लगा होगा कि आने वाली पीढ़ी या हमारे बच्चे हैं, इनका विषय सुधारें। बिल्कुल आने वाली पीढ़ी लिए कर रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 संविधान में मौलिक अधिकार है। जी सर। अगर वही हम नहीं ले पाए जी या सरकार हमें नहीं दे पाई जी। तो सरकार का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वेरी गुड। तो यहाँ तो सर्वजन न सुखी है न इनके हित में काम हो रहा है। हम अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, 11 दिन से लड़ रहे हैं, न प्रशासन सुन रहा है न नेता सुन रहे हैं, हम बैठे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटल की जो बनावट है, इतना प्यारा, सुख सुविधा वंचित है। वैसे देखे जाए तो चिकित्सा को उनको छोड़ के तो इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है सरकार ने, तो इसका सदुपयोग कैसे करें और मुख्य मांगे आपकी क्या है सरकार तक, आप जो पहुंचाना चाहते हो, मुख्य 5 मांगे बताओ आप। देखो, बड़ू सबसे बड़ा कस्बा है जी। हमेशा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही जी। इससे पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे रामनाथ कावड़िया। हाँ। लोगों को था कि नया आदमी है, युवा है, इनको वोट देना चाहिए। जनता ने जिता दिया। 5 वर्ष उन्होंने जो आप बोल रहे हो कि CSC बनवाई, उप तहसील बनवाई, थाना बनवाया, हाईवे निकलवाया, तभी तो बड़ू के अंदर इतने वोटों से जीती है कांग्रेस। नहीं तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और हम तो आज भी सब इससे 85% अभी सरपंच साहब ने जैसे बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता है, तो काम बोलता है, हमें काम चाहिए। हमें किसी पार्टी राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। आज यहाँ हमें सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से कराने के लिए धरना है। उप तहसील बन गई है, क्या उप तहसील में भी कार्य चल रहा है या वहाँ पे भी कर्मचारी कम है? चल रहा है, कर्मचारी कम है लेकिन चल रहा है। और जो थाना बना है, पहले चौकी थी, थाने की क्या अपडेट है? अभी कुछ बिल्डिंग वगैरह कुछ थाना अभी चालू नहीं हुआ है, हाँ। बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं, हाँ। जल्दी चालू हो जाएगा। हम तो सरकार को उसका भी धन्यवाद देंगे। हाँ। सरकार से वो भी मांगे कि जल्दी से जल्दी चालू कराएं। हाँ। और देखो, हमारा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हाँ। मुख्यमंत्री जी सबके हैं जी। चिकित्सा मंत्री जी सबके हैं, वो भाजपा के, कांग्रेस के, RLP के या दूसरे किसी पार्टी के नहीं है। हम उनसे हम मांग रहे हैं, हम राजस्थान के नागरिक हैं, हम ये मांग रहे हैं कि 40 पंचायतों 40 गांव होते हैं, इतने बड़े क्षेत्र में एक CSC है, अगर उसमें इतना अच्छी बिल्डिंग बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, इतना सब कुछ है, अगर उसके बावजूद अब जो उसके बावजूद हम डॉक्टर 1-2 हैं वो देखते नहीं है, जो स्टाफ है वो मनमानी कर रहा है। एक बोलते हैं कि 11 बजे तक करूंगा, उसके बाद अपनी क्लिनिक पे जाके देखूंगा। अब कंपाउंडर है, नर्सिंग स्टैंड है, वो भी नर्सिंग स्टाफ भी अपना मेडिकल पे देख रहे हैं, अपने घर पे देख रहे हैं, जोड़ा उठा के गाँव घर घर जाके दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल में कम समय दे रहे हैं और अपना निजी कार्य निजी कामों में कर रहे हैं। इसलिए सारे 36 कौमें मिलके और ये कहा है कि भाई जब हमारा मौलिक अधिकार है तो हमें मिलना चाहिए। इनको पूछताछ की, समझाया, नहीं माने तो धरने पे बैठ गए। 11 दिन से धरना चल रहा है, अभी तक सरकार के कानों में जू तक नहीं। यदि सरकार ने आपकी नहीं मानी तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखो, अभी आमरण अनशन पे बैठ गए, 11 दिन से धरना था। अब आगे जो भी निर्णय गांव वाले सभी लोग, बुजुर्ग लोग हमारे बैठ के लेंगे, उसमें हम साथ हैं। और बड़ू नहीं, क्षेत्रवासी सब साथ है। देखो, लल्लाना के बेटे हैं, जंजीला के बेटे हैं, पालग्राम के भी आए हुए हैं, सभी लोग हरनावा के आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय सरपंच है सुरेश जी माली, क्या वो भी धरना स्थल पर आए थे क्या? शुरू होते सुरेश जी यही थे, और आज तक सुरेश जी हमारे सरपंच हुआ हमारे साथ, वो हमें हर रूप से ना इसमें हमें मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये इस प्रकार सुरेश इस धरने में मदद कर रहा है, उससे लगता है वो सच्चा ना गांव का सेवक है। बनता जब वो मांगने आते हैं नेता, हम बुलाते थोड़ी है। आज हम तो दुखी हैं, 11 दिन से प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है। इन लोगों को किसी ने नहीं बुलाया, बाहर गाँव से लोग आ रहे हैं, नहीं बुलाया। हम तो कह रहे हैं सभी आओ, सभी पार्टी के हो, हमारी सुनो, हमारी मांगे पूरी करो, और हमारा कोई किसी से कोई वो नहीं है। हमारे लिए सब अच्छे हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सिर्फ हमारी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। हम 36 कौम लड़ रही है,
और किसी से पूछ लो, कोई पार्टी बाजी या कुछ नहीं है, न हमें किसी पार्टी से कोई लेना है। बिल्कुल आपकी बात समझ गई। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि यदि सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? क्या अनशन पे उग्र आंदोलन अनशन पे तो बैठ गए हैं। उग्र आंदोलन करोगे या सड़कें करोगे या अगर जरूरत पड़ी, सरकार ने नहीं मांगा तो हम हर वो स्थिति पे उससे गुजरने के लिए तैयार हैं। हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। अगर चक्का जाम करने की नौबत आई तो वो भी करेंगे, उग्र आंदोलन करना तो वो भी। 3 दिन बाजार बंद रहा है, बिल्कुल व्यापार ठप है। देखिए साथ और भी बड़ू के नागरिकगण है, जिसमें बुजुर्ग लोग है, गुजर समाज से है और इसी थे आंदोलन में बैठे हो। तो काई मांग है थाकी? मुझे तो डॉक्टर की मांग है साहब। डॉक्टर कौन बैठे है ना? डॉक्टर कौन बैठे? डॉक्टर की मांग है। बड़ा जोरदार अस्पताल बने हुए 40 गांव रुके है। हम डॉक्टर बैठना चाहिए, लेडीज डॉक्टर नहीं बैठना चाहिए, जांच की मशीन वगैरह आनी चाहिए। मशीनर है कोनी हाल है ना? कोई नहीं सर। कथा दिनों बैठा हो बाबूजी? 11 दिनों का। 11 दिनों कोई को नहीं संभाल बना? कोई खतरा है यार, आ रही नहीं रिया कोई आ रही नहीं, कोई सुनाई को नहीं। हाँ तो बाहर कथा डॉक्टर कम है बाबूजी? डॉक्टर तो एक डॉक्टर है। एक ही डॉक्टर है? हम दो तो बड़ा अस्पताल में 3 है। हाँ कम है। 2 है 3 कम है। हाँ 2 है 3 कम है। तो 3 डॉक्टर और लगानी है। 3 लगाना चाहिए। और कहीं सुख सुविधा चाहते हैं? वो बड़ी डॉक्टर नहीं, लेडीज डॉक्टर नहीं चाहिए। लेडीज भी चाहिए, माता बहना और लेडीज डॉक्टर भी चाहिए। चाहिए। बाबूजी आप कहीं के बचाओ? 104 साल के बुजुर्ग बड़ू के अंदर जो 104 साल के और अपनी पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए अस्पताल के सामने धरना दे रहे हैं। जो बड़ू का ऐसी हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बाबूजी एक आंदोलन पर क्या बैठा हो? ये बैठा था 11 दिन का बैठा ना। हाँ सुनाई को नहीं। हाँ। अस्पताल में हाँ डॉक्टर को नहीं। जी बात डॉक्टर एक दो है, जो एक दो कहीं में मन जनता ने कौन गिने? गाँव में 40 है। हाँ मन कोई समझ को नहीं। अब तो बड़ो फूट रो अस्पताल बनी हुआ है, कासा मोटो बनी हुआ है, नहीं बनी हुआ है, पर एक मायने डॉक्टर की कमी है। हाँ बाई कमी, तो बाई कमी। सरकार कहीं के बचाव होते? सरकार तो मैं तो कहूँ कहीं सरकार के करे तो कि कान में आबा जाबा की डॉक्टर मांग कर बाकी आ बात है। डॉक्टर और मशीन भी लगाए, मशीन भी चाहिए तो सब चाहिए। डिलीवरी वाले डॉक्टर है क्या? कोनी बच्चा हाँ बताओ। एक बाबूजी हो रहे हम भी बातचीत करा। बाबूजी थाना किसे डॉक्टर चाहिए जाते हॉस्पिटल में? मानना हॉस्पिटल के माँ डिलीवरी को तो जरूर चाहिए। वो तो बहुत जरूरी है सर, वो जरूरी है। हाँ। कि मैं जाऊँ अटे आऊँ देर अटे आऊँ तू कह दिया कि फरबसर जाओ शायद, फरबसर वाला कह दिया कि जयपुर जाओ शायद। जर बाप जी कटे तो गाड़ियां कटे घोड़ा कटे डिलीवरी। सही बात। मानना जर मैं बुटा कल्ला लेर दौरा फुगा जेता मां के नोनी ने पानी चढ़ गया। बिल्कुल सही बात। कथा दिन आओ तो रहते, कथा दिन होगा जाना बेटा रहता? मानना 11 दिन होगा। 11 दिन कथा साल का होते? देखो मैं 80 वर्ष को हूँ। काई नाम है ताको? अर्जीराम नाम है। आगा अर्जीराम काला। काला हो? हाँ बड़ू का ही। हाँ आगला बेरा है। तो सरकार कहीं के बचाओ भाई? सरकार मांग डॉक्टर ले सरकार वही कहना चाहूँ के माँ के अस्पताल पूरा बन गो। हाँ। सब लेन देना होगा। हाँ। माँ के डॉक्टर की कमी है, जबकि मशीन की कमी है, जबकि डॉक्टर मानना भेजनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ यहाँ पे धरना प्रदर्शन में और भी नागरिक बैठे हैं बड़ू के। अभी धरना स्थल प्रेम जी फल्डोदा का कहना है कि ये बीमार भी हो गए थे 2-3 बार अभी 11 दिन के भीतर। अभी भी बीमार हो फिर भी बैठे हो? दवाई लेके आया हूँ अभी हाँ जस्ट। और यहाँ एक तो फिजिशियन की सुविधा होनी चाहिए, एक गायनिक की सुविधा होनी चाहिए, एक बच्चों का डॉक्टर। और जो इन्होंने श्याम जी ने आगे मांगे रखी है जिनको हटाना है, वो मांगे भी पूरी होनी चाहिए। और यहाँ के जो बीजेपी नेता है वो भी इन बातों को सुने कि आज बीजेपी की सरकार है। जी सर। मैं ज्योति जी मिर्जा तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आज ब्लॉक अध्यक्ष है वो कांग्रेस बीजेपी की। बिल्कुल आपकी बात उन तक पहुंचेगी है। हाँ ज्योति जी मिर्जा आज तक ब्लॉक अध्यक्ष है बीजेपी की। जी। तो उनको सोचना चाहिए कि आज 11 दिन से धरने पे बैठे हैं तो कोई न कोई सुविधा की जाए। धरना स्थल पर और स्थानीय नेता है कोई आसपास का? और हनावा सरपंच आए थे। हाँ। लंगाना सरपंच आए थे। हाँ। बादवा सरपंच आए थे और सुरेश जी सरपंच आए थे। करीबन पास के जितने भी सरपंच है वो आ रहे हैं जा रहे हैं।
11 दिनों बैठा हुआ जी। बिल्कुल। सरकार था की बात नहीं माननी तो आगे काई कदम रही था को आगे यही है अनशन पर। आज से श्याम जी सिकवाल अनशन पर बैठे हैं, धीरे धीरे हम सब अनशन पे होंगे। अभी हॉस्पिटल के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनसे भी बातचीत हुई, वो आते हैं आपको संभालने के लिए? भाई खाना खाया कि नहीं खाया, धूप के अंदर बैठे हो? कोई नहीं आया। कोई नहीं आता। और कोई एसडीएम तहसीलदार? एसडीएम साहब आए थे एक दिन। हाँ। एक दिन वो नरेंद्र सीएचओ साहब आए थे नागौर से, उन्होंने बोला था 3 दिन के अंदर मैं आपकी फैसिलिटी कर दूंगा। स्थानीय विधायक से भी बात हुई थी कि आपके? नहीं हुई बात है। नहीं। आप कहीं के वो है आज 11 दिनों तमाम ग्राम बुड़ के ग्रामवासी यहाँ बैठे हैं, आसपास के ग्राम पंचायत के सदस्य और मेंबर भी आके बैठते हैं। तो हमारी ये मांग है कि सरकार ने जितना बड़ा हमें हॉस्पिटल दिया है वैसी सुविधा नहीं मिली आज तक। तो हमारी ये ग्रामवासियों की एक ही मांग है कि हमारे को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, और सुविधा मिल जाएगी तो हम हमारा धरना उठा लेंगे। जब तक हमारे को इस बड़ू हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिलेगी तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। अभी धरने पर बैठ रहे हो तो यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था कैसे करते हो? खुद के स्तर पे करते हो? खुद के स्तर पे। देखिए साथियों, यदि मेरी बात राजस्थान सरकार तक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों तक पहुंच रही है, चिकित्सा अधिकारियों तक पहुंच रही है, चिकित्सा मंत्री तक पहुंच रही है, तो परबतसर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव बड़ू के अंदर पिछले ही साल के अंदर यहाँ पे बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम सीएससी बोलते हैं। यहाँ के ग्रामीण जन जो बैठे हैं इनका एक ही बात है कि हॉस्पिटल के अंदर चिकित्साएं सुविधाओं की कमी है, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पे जांच मशीनों की कमी है। हमारी दूर दराज से बड़ू कस्बे के आसपास के अंदर लगभग 15 से 20 गांव लगते हैं जो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। वहां के सभी बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें सब हॉस्पिटल में आती है। ना तो गायनिक का डॉक्टर है ना कोई और डॉक्टर है, मात्र एक फॉर्मेलिटी हो रही है। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो बड़ा उग्र आंदोलन भी करेंगे। और आज से यहाँ के भूतपूर्व सरपंच श्यामजी सिकवाल अनशन पे बैठेंगे। आज से अनशन इनका जारी है और अभी वर्तमान में यहाँ पे बैठे हैं। इसके साथ लल्लाना के सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी के साथ परिवाराम जी फरडोदा भी बैठे हैं। इसके साथ में बुजुर्ग लोग, कई गणमान्य लोग, स्थानीय लोग इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मेरी बात यदि सरकार तक पहुंच रही है तो इस धरना स्थल पर पहुंचे और इन ग्रामीणों की जो मांगे हैं उन मांगों को सुने और इनकी बातों का निदान हो। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज सर्किल में लक्की आंचरा।